कभी सोचकर देखा है कि अगर कैलेंडर न होता तो दुनिया कैसी होती? आज हम उसी एक चीज के दिलचस्प इतिहास को जानेंगे जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। कैलेंडर और इसकी कहानी वाकई में काफी हैरान करने वाली है। हाँ, जरा सोचिए, न कोई मंडे ब्लूज, न जनवरी की सर्दी, और तो और कोई बर्थडे भी नहीं। मजाक लग रहा है ना? पर सच पूछिए तो कैलेंडर के बिना दुनिया में पूरी तरह से केओस मच जाता। हजारों साल पहले जब लोगों को पता ही नहीं था कि अगली फसल कब बोनी है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो चलिए चलते हैं उसी दौर में, कैलेंडर से पहले की जिंदगी में। ये इंसान की व्यवस्था, एक ऑर्डर की खोज थी। क्योंकि देखिए, हजारों साल पहले समय को समझना कोई सहूलियत की बात नहीं थी। ये तो सीधे सीधे सर्वाइवल का मामला था, जिंदगी और मौत का सवाल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की तरफ। सूरज, चांद, तारे, यही उनके पहले गाइड्स थे। सोचकर देखिए, उनके लिए आसमान ही एक बहुत बड़ी घड़ी और कैलेंडर था। सूरज का रोज निकलना दिन बताता, चांद का घटना बढ़ना महीने का हिसाब देता, और तारों की पोजीशन से वो मौसम का अंदाजा लगाते थे। कब शिकार करना है, कब फसल उगानी है, सब कुछ इसी आसमानी कैलेंडर पर निर्भर करता था। लेकिन इन कुदरती संकेतों को एक प्रॉपर सिस्टम में कैसे बदला गया? यही थी पहली बड़ी कामयाबी। चलिए देखते हैं। और इसकी शुरुआत हुई मिस्र में, लगभग 5000 साल पहले, सोलर कैलेंडर के साथ। अब इन लोगों ने एक बड़ी कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि हर साल लगभग एक ही समय पर उनकी लाइफलाइन यानी नील नदी में बाढ़ आती थी। बस उन्हें अपना सुराग मिल गया। इसी बाढ़ के साइकिल को पकड़कर उन्होंने 365 दिन का एक कैलेंडर बना डाला। ये उनकी खेती के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए एक गेम चेंजर था। और जानते हैं, यही हमारे आज के कैलेंडर की बुनियाद बना। तो उस समय ना दो मेन अप्रोच चल रही थी। एक तरफ थे मिस्र के लोग, जिन्होंने सूरज को अपना गाइड बनाया और 365 दिन का साल तय किया, जो सीधे सीधे मौसम और खेती से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ थे बेबीलोन के लोग। उनका फोकस चांद पर था। चांद के फेजेस को देखकर उन्होंने महीने का कॉन्सेप्ट दिया। तो एक तरह से देखें तो मिस्र ने हमें साल का आइडिया दिया और बेबीलोन ने उस साल को महीनों में तोड़ने का। और मजेदार बात यह है कि आज हम इन दोनों ही आइडियाज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सफर कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत हुई लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिस्र के सौर कैलेंडर से, फिर आया बेबीलोन का चंद्र कैलेंडर, और फिर दो बड़े सुधार हुए। 45 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर, और आखिर में 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये हजारों सालों का सफर है, जिसमें धीरे धीरे परफेक्शन हासिल करने की कोशिश की गई। तो अब कहानी में एंट्री होती है जूलियस सीजर की। उन्होंने एक ऐसा सुधार किया जिसने टाइम कीपिंग का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। साल था 45 ईसा पूर्व। सीजर ने जूलियन कैलेंडर पेश किया। ये एक ऐसी चीज थी जिसने पूरे रोमन साम्राज्य में सबके लिए समय को एक जैसा कर दिया। उस वक्त के हिसाब से ये सबसे बड़ा, सबसे सटीक कैलेंडर माना जाता था। एक क्रांतिकारी कदम था ये। पर एक छोटा सा पर था। ये एक बहुत बड़ा सुधार तो था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। इसमें एक छोटी सी गणित की गलती थी। हुआ ये कि जूलियन कैलेंडर हर साल को बस 11 मिनट लंबा गिनता था। अब आप सोचेंगे 11 मिनट से क्या होता है? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन जब ये 11 मिनट सदियों तक जुड़ते गए तो वो 10 पूरे दिन का फर्क बन गए। सोच सकते हैं, पूरे 10 दिन की गलती। और बस इसी 10 दिन की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए स्टेज सेट हुआ उस कैलेंडर के लिए जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। साल आया 1582 और इस बार आगे आए पोप ग्रेगरी 13। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सुधार किया। पहला काम, उन्होंने कैलेंडर से सीधे 10 दिन उड़ा दिए। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया। और दूसरा, उन्होंने लीप ईयर के नियम में एक छोटा सा बदलाव किया, ताकि आगे चलकर ये गलती दोबारा कभी ना हो। और इसी सुधार से जन्म हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर का। यही वो कैलेंडर है जो आज दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होता है। यही हमारे व्यापार, विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, तो इतना इतिहास जान लिया, पर सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसका क्या असर है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं। देखिए, कैलेंडर एक सिस्टम है जिस पर पूरी सभ्यता टिकी है। खेती बाड़ी को व्यवस्थित करना हो, त्योहार मनाने हो, देशों के बीच व्यापार करना हो या वैज्ञानिक खोज, हर चीज के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहिए।
कैलेंडर ने वही फ्रेमवर्क दिया। इसके बिना बड़े और जटिल समाजों का विकास होना शायद मुमकिन ही नहीं था। और बड़े पैमाने पर ही नहीं, ये हमारी निजी जिंदगी का भी एक ऑर्गेनाइजर है। सोचिए, जन्मदिन प्लान करना, मीटिंग शेड्यूल करना, परीक्षाओं की तैयारी या फिर छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार, ये सब हम कैसे कर पाते हैं? इस सब के पीछे वही छोटा सा कैलेंडर है। तो आसमान में तारे देखने से शुरू हुई ये कहानी आज हमारे फोन के डिजिटल कैलेंडर तक आ पहुंची है। ये सफर इंसान की व्यवस्था और तरक्की की चाह की कहानी है। ये आसानी से इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है, एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को एक टाइम फ्रेम में बांध दिया। बेशक कैलेंडर हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करता है, लेकिन एक आखिरी सवाल, ये जो ढांचा है, ये हमें क्या भुला देता है? ये समय को लेकर हमारी सोच को कैसे आकार देता है? और इस प्रक्रिया में हम क्या खो देते हैं? सोचिएगा जरूर।